हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म। द टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप समझ सकते हैं कि ये कंक्लूजन टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली लास्ट क्वार्टर जो 19th सेंचुरी का था, उसमें नेशनलिज्म जो है उस आइडियालिस्टिक आइडियाज के साथ नहीं बढ़ पाया जो कि लिबरल्स और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से भरा हुआ था। एक्चुअली इसमें बहुत सारे चेंजेज आ गए। ये एक ऐसे नैरो क्रीड के साथ बढ़ा जिसमें बहुत सारे लिमिटेड एंड्स थे। मतलब इसने बहुत ज्यादा जो है संकरा रूप धारण कर लिया। ये इस पीरियड में जो है नेशनलिस्ट ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस जो है इंक्रीज कर गया। ये एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते और हमेशा जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, इन लोगों ने मैनिपुलेट किया नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए। सब्जेक्ट्स को जो है ऐसा बना दिया कि वो लोग हमेशा जो है दूसरे के अगेंस्ट बोलने लगे और फर्दर देयर ओन खुद जो किंग थे या जो इंपीरियल किंगडम थे, उन लोगों ने अपने इंपीरियलिस्ट एम को बढ़ावा देना शुरू कर दिया इस आइडिया को लेकर के। इसका सबसे जो भारी रिजल्ट देखा गया था, बहुत ही बोल सकते हैं वर्स्ट रिजल्ट था, वो था बाल्कन रीजन में। हुआ ये कि नेशनलिस्ट टेंशन 1871 से जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एक एरिया जिसको कि बाल्कन बोला जाता था, ये बाल्कन रीजन था क्या? तो अगर ज्योग्राफिकली इसको देखें तो ये मॉडर्न डे जो रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो को शामिल करता है। और यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को जो है स्लैब्स के नाम से जाना जाता था। लार्ज पार्ट ऑफ जो बाल्कन था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। और जैसे ही इस एरिया में रोमांटिक नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, बाल्कन रीजन जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा। ओटोमन एम्पायर जो है वो टूटने लगा और उसकी वजह से जो है इस एरिया में ये एरिया काफी एक्सप्लोसिव हो गया। 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर ने अपने आप को पावरफुल करने के लिए काफी सारे मॉडर्नाइजेशन स्टेप उठाए थे, साथ में बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन ये काफी कम साबित हुआ। वन बाय वन करके यूरोपियन जो सब्जेक्ट था वो टूटने लगे और कंट्रोल से आउट होने लगे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करना शुरू कर दिया। बाल्कन पीपल्स क्लेम करते थे अपने आप को इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल राइट्स, नेशनलिटी, यूज देयर हिस्ट्री। और इन्होंने जो है अपने इंडिपेंडेंट को सही साबित करने के लिए अपने हिस्ट्री को एक आधार बनाया और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की। इसके बाद ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि किसी फॉरेन कंट्रोल में जाए। हेंस रेबेलियन नेशनलिस्ट ने जो है बाल्कन एरिया में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और ये जो है कोशिश कर रहे थे, ये इंडिपेंडेंट तो हो रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ किसी न किसी दूसरे फॉरेन पावर के कंट्रोल में जा रहे थे। मतलब इनको इंडिपेंडेंट होने में जिन फॉरेन पावर्स ने सपोर्ट किया, बाद में इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये उन्हीं के सपोर्ट में चले गए। अब हुआ ये कि जो अलग अलग स्लैविक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने अलग अलग आइडेंटिटी को डिफाइन करना शुरू किया, अपना इंडिपेंडेंस जो है अनाउंस करना शुरू कर दिया। और यही रीजन था कि बाल्कन एरिया जो है इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का घर बन गया। जितने इंडिपेंडेंट स्टेट हुए वो अपने आप को बहुत सुपीरियर, दूसरे को जो है इंफीरियर साबित करने लगे। साथ में उनको किसी न किसी फॉरेन पावर का जो है सपोर्ट मिलने लगा। बाल्कन स्टेट ये जेलियस थे एक दूसरे के साथ और होप करते थे, ये चाहते थे कि दूसरे के टेरिटरी को जो है अपने में मिला लिया जाए। मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त हो गया जब बाल्कन्स में जो है जो यूरोप के बिग राइवल पावर थे वो लोग इंटर कर गए। इस समय क्या हुआ कि इंटेंस राइवलरी चल रहा था यूरोपियन पावर्स में भी, ट्रेड को लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज अडॉप्ट करना चाहते थे। साथ में उनको नेवल पावर ज्यादा चाहिए था, मिलिट्री पावर ज्यादा चाहिए था। ये अपने आप को बहुत बड़े साबित करने में लगे थे यूरोपियन पावर्स। और इनकी दुश्मनी का रिजल्ट ये हुआ कि बाल्कन में जो प्रॉब्लम था वो अनफोल्डेड हो गया, उसको सॉल्व कोई नहीं कर सकता था। ईच पावर, जो बड़े पावर्स थे उसमें कौन कौन थे, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी,
ये सब के सब जो है बाल्कन एरिया में अपने इफेक्ट को दिखाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा उस एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे थे। और यही वो रीजन था जिसने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म दिया। स्टार्टिंग में एक सीरीज ऑफ वार हुआ, मतलब छोटे छोटे वार्स हो रहे थे इस एरिया में। फाइनली जो है ये कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड वार में, जो इस एरिया के लिए ही नहीं पूरे यूरोप के लिए बहुत घातक साबित हुआ। ये एक ब्रिटिश मैप है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें पूरे वर्ल्ड पे जो है ब्रिटिश क्राउन को बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। ब्रिटानिया सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, जो ब्रिटिश नेशन की सिंबल थी, ये ग्लोब के ऊपर जो बैठी हुई है ये दिखा रहा है कि पूरे वर्ल्ड पे बैठी हुई है। कॉलोनियल जितने कंट्रीज हैं वो सब आप देख सकते हैं इस मैप में, ये सारे कॉलोनीज हैं इसके। रेड मोस्टली जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज आर, ये उसके कॉलोनीज थे। ये दिखा रहा था कि डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटेन नेशनल प्राइड। जो पूरे वर्ल्ड में इसका जो डोमिनेशन था वो ब्रिटिश प्राइड का सिंबल था। सो ये जो है ब्रिटिश एम्पायर को जो है शो करता था, ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट कर रहा है। नेशनलिज्म जो कि इम्पीरियलिज्म के साथ हो गया, उसने यूरोप को वर्ल्ड वार में ढकेल दिया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज जो थे वर्ल्ड के had been colonized by European powers in 19th century began to oppose imperial domination। बहुत सारे कंट्री जो यूरोपियन पावर के अंडर में थे उन्होंने 19th सेंचुरी में के शुरू में ही जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया हर जगह पे। नेशनलिस्ट इन द सेंस दे ऑल सब कोई इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए फाइट करने लगे। और इन सब में ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए फाइट करने रहे थे, इनको कौन जो है इंस्पायर्ड कर रहा था? तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से इंस्पायर्ड थे। इनको जो है इम्पीरियलिज्म का साथ नहीं देना था, इनको अब निकलना था। यूरोपियन आइडिया जो नेशनलिज्म का था अब जो है रेप्लिकेट होने लगा था। हर जगह पे लोग जो है अपने आप को अलग तरीके से स्पेसिफिक वेराइटी में जो है देखना शुरू करने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे इन द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन केम टू बी एक्सेप्टेबल। एंड आपने देखा कि जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसने पूरे वर्ल्ड को क्या दिया? एक वार दिया, वर्ल्ड वार दिया। और इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी खड़े हो गए। लेकिन इन सब इंसिडेंट में एक आइडिया जो सब जगह पे एक्सेप्टेबल हुआ वो आइडिया था नेशन स्टेट का आइडिया। ये आइडिया नेचुरल था, यूनिवर्सल था और आज जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। हर कंट्री एक नेशन स्टेट है और ये आइडिया जो है अब तक जो है परमानेंट है। सो बी क्रिएटेड अ नेशन स्टेट थ्रू दिस चैप्टर। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में एक नेशन स्टेट को क्रिएट किया। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।